सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं हूं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अटल पेंशन योजना को साल 2030-31 तक तौसी देने को मरकजी काबीना की मंजूरी। स्कीम के तहत 8 करोड़ 66 लाख से जायद मुस्तकीन दर्ज। लोक भवन जम्मू में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्टेटहुड दिन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद। LG मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत को जारी रखते हुए आज मुख्तलिफ महकमों के मनसूबों का लिया जायजा। और जम्मू और कश्मीर में PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 18,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम नस्ब। खबरें तफसील के साथ। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान आज अटल पेंशन योजना को साल 2030-31 तक तौसी देने को मंजूरी दी गई। ये स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी, जिसकी रूह से 60 बरस के ज़्यादा की उम्र के गैर मुनज़्ज़म वर्करों को 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन अदा की जाएगी। इस स्कीम के तहत अब तक 8 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा मुस्तहकीन को दर्ज किया गया है। काबीना मीटिंग के दौरान स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 5,000 करोड़ रुपये का इक्विटी सपोर्ट देने को भी मंजूरी दी गई। दरियासना लोक भवन जम्मू में आज त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्टेटहुड दिन के सिलसिले में तकारीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन रियासतों के गूनागून सकाफती विरसे को उजागर करते हुए कहा कि रियासतें खित्ते की इक्तसादी तरक्की को यकीनी बनाने, नीज़ इख्तराइयत, इक्तसादी इस्तेहकाम और समाजी ताने बाने को दवाम बख्शने में अहम रोल अदा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को उनके स्टेटहुड डे पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इन रियासतों के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास से पहले आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ महकमों के साथ बजट से पहले मुशावरत का सिलसिला जारी रखा। आज उन्होंने समाजी बहबूद, सेहत और तिब्बी तालीम, स्कूली तालीम, आला तालीम, PWD के अलावा सन्नत और हिरफत महकमों के मनसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर अवाम दोस्त बजटिंग, नीज़ अवामी रकूमत को तरजीही सेक्टरों पर सर्फ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर तालीम सकीना एतू, चीफ सेक्रेटरी अटल डलू के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू और कश्मीर में MSME हेल्थ क्लिनिक के पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने सनत और हिरफत महकमे पर जोर दिया कि वो एक ऐसा मनसूबा मुरतब करें जिसकी रूह से जम्मू और कश्मीर भर में तमाम MSMEs को मियादबंद मुद्दत के अंदर अमलाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने नाबार्ड की आला इख्तियारी कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा इस स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए तजवीज़ शुदा नए प्रोजेक्टों से मुतालिक जानकारी हासिल की। चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने 2027 की मरदमशुमारी को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए नक्श राह को हतमी शक्ल देते हुए UT इंतज़ामिया और सेंसस डायरेक्टरेट के दरमियान नज़दीकी तालमेल की ज़रूरत उजागर करते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो मरदमशुमारी का काम अहसन तरीके पर मुकम्मल करने के लिए अपना भरपूर ताउन दस्तयाब रखें। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम महकमे ने वादी में नमदा सन्नत को दवाम बख्शने, नीज़ इसकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए मैकेनिकल एंड हॉस्टल्स इंजीनियरिंग महकमे के इश्तराक से एक जदीद तर्ज की कॉर्डिंग मशीन लगाने का फैसला किया है। इस मशीन की ऊन प्रोसेस करने की सालाना सलाहियत लगभग 30,000 किलोग्राम होगी। एक प्रेस बयान में महकमे ने कहा है कि इसमें पहल की बदौलत एक तरफ वादी के हैंडीक्राफ्ट शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देने और रोज़गार के देर पा वसाइल पैदा करने में मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और काबीना वज़ीर सकीना एतू ने कहा है कि हुकूमत लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। DHपुरा में आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने PDP की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन पॉलिसियों की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों बकौल सकीना एतू गूनागूं मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर ब्लॉक खानियार के कारकुनों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिस दौरान लोगों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती मंजरनामे को दवाम बख्शने की वादाबंद है। BJP जम्मू और कश्मीर की तरफ से आज सुचीतगढ़ जम्मू में VB जीराम जी से मुतलिक एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावारिया ने इस मौके पर मुल्क को विकसित बनाने में इस कानून की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू सूबे में बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए 1,430 करोड़ रुपए के पैकेज को वागुजार किया गया है।
डायरेक्टर जनरल पुलिस ने यौम जमहूरिया के पेश नज़र आज ज़िले पुलिस ऑफिस शुपियां में एक जाम सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में DGP ने अमन कानून, इंसदाद दहशतगर्दी तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का मजमूई जायजा लिया। मीटिंग में स्पेशल DGP कोऑर्डिनेशन SJM कीलानी, IGP कश्मीर VK बिरदी के अलावा दीगर आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस ने आने वाले यौम जमहूरिया तकरीब के सिलसिले में शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत किया है। हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है और जगह जगह पर नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। खबरों का बुलेटिन आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सड़क राबतों को बढ़ावा देने के लिए मरकजी सरकार ने कई अहम प्रोजेक्ट दरदस्त लिए हैं, जिनमें से कई एक प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा चुका है। इन प्रोजेक्टों में जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट साल 1994 में शुरू किया गया और मजमूई तौर पर इस पर 42,760 करोड़ रुपए सर्फ किए गए। इस प्रोजेक्ट को जून 2015 के बाद प्रगति पहल के दायरे में लाया गया। प्रगति पहल की बदौलत इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने में मदद मिली। मरकजी सरकार ने प्रगति पहल के तहत वक्तन फ़ौक्तन जम्मू कश्मीर के लिए अहकामात भी सादिर किए। मुल्क की सतह पर तरक्याती प्रोजेक्टों की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है कि इन प्रोजेक्टों की आला सतह पर निगरानी की जा सके। इस ताल्लुक से मरकजी सरकार ने प्रगति पहल शुरू की है, जिसकी रूह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बजाते खुद अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेकर इनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाते हैं। प्रगति पहल की अहमियत के बारे में जम्मू कश्मीर के एक मारूफ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया का एक जो था स्लोगन दिया था। उस डिजिटल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी और उनमें से एक था डिजिटल गवर्नेंस। हमने देखा था कि जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें फंड्स एलोकेशन, एग्जीक्यूशन वगैरह, इसमें बहुत सारे गैप्स हैं और इन गैप्स में कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है व्हेन इट्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और डिलेड जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो एक नॉर्म बन चुका था बहुत देर तक। तो उन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने किया, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस की बात हम करते हैं। और प्रगति उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है, जहां पे आप रियल टाइम में जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनकी एक तो रिव्यू ले पाते हैं, ट्रांसपेरेंटली उनकी इंप्लीमेंटेशन का स्टेज दे पाते हैं, एंड यूज ऑफ फंड्स देख पाते हैं और ग्रीवेंसेस जो भी ग्राउंड लेवल से है उसको रियल टाइम में एड्रेस कर पाते हैं। जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 18,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम नस्ब किए गए हैं। इनमें से 16,284 सिस्टम्स को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि स्कीम के तहत मरकज़ की तरफ से लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि UT इंतजामिया की तरफ से 3 करोड़ रुपए सब्सिडी वागुजार की गई है। SSP कठुआ मोहिता शर्मा की निगरानी और अदालत के अहकामात के तहत पुलिस ने जिले के तहसील महानपुर के भूषण कुमार नामी मफरूर मुजरिम की जायदाद को मुंसलिक किया है। पुलिस ने उधमपुर में रेखा देवी नामी खातून को जिला मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके VPN इस्तेमाल करने पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने अखनूर में अभिषेक जम्वाल के कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उसे गिरफ्तार किया है। दरियासना SSP डोडा ने यौम जमहूरिया के सिलसिले में जिले में किए जा रहे हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इसी दौरान डोडा पुलिस के एहतमाम से मुनक्किद किया गया विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह और SSP डोडा संदीप मेहता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पुलिस ने सोपोर में काठी दरवाज़ा श्रीनगर के सब्जार अहमद शेख और निहारपुरा सोपोर के मंजूर अहमद सोफी नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। पुलिस ने बारामुल्ला में गैर कानूनी कानकनी में शामिल मशीनरी और गाड़ियों को जब्त किया है। पुलिस ने सेशंस कोर्ट गांदरबल में एक ड्रग स्मगलर को मुजरिम साबित करके उसे 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये की जुर्माने की सज़ा दिलवाई है। अवामी हलकों ने मानशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। PDP के पुलवामा के मेंबर असम्बली वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त के शोबे पर बढ़ते बोझ पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि पिछले 5 बरसों के दौरान कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों से 67,000 अफराद फौत हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सेहत के शोबे की कमियों को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि लोगों को मोहलिक बीमारियों का इलाज मुआवजा करने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
जनता दल यूनाइटेड जम्मू व कश्मीर के सदर JM शाहीन ने पंचायती राज के मरकजी वजीर से अपील की है कि वो जम्मू व कश्मीर में पंचायती राज इदारों के रकूमात की बरवक्त वागुजारी को यकीनी बनाने के साथ साथ इनमें खातिर ख्वाह इजाफा करें। एक बयान में उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों को जमहूरी गैर मरकूजियत और शमूलियाती हुक्मरानी के अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अक़लियती अमूर की मरकजी वजारत ने इस साल हज लवाजमात पूरा करने की खातिर 25 जनवरी तक बढ़ा दी है। निजी सतह पर हज पर जाने वाले आज़मीन से कहा गया है कि वो इस तारीख तक लवाजमात पूरा करें। इस हवाले से जम्मू व कश्मीर स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो हज कमेटी को कोटा देती है 70% और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। जो डेट बढ़ी है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए है। वो अपनी बुकिंग अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजर जाना चाहे उनके लिए डेट बढ़ी है, वो 25 तक अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जो हज कमेटी के थ्रू जाना चाहते हैं उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन हमें अगस्त तक की दी है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है उनके लिए अभी 25 की डेडलाइन दी है। यूटी सरकार की जानिब से वादी के दूर उफ्तादा अजला, बांडीपुरा और कुपवाड़ा के लिए सब्सिडी पर मबनी हेलीकॉप्टर सर्विस स्कीम को शुरू किया गया है। इस ज़िम्न में बुकिंग्स की जानकारी के लिए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के ऑफिस में मुकीम असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल सईद फारूक अहमद से राबिता किया जा सकता है। सिक्किम सौरा के दायरे इख्तियार के तहत काम करने वाले JVC अस्पताल को जम्मू व कश्मीर के तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में कलीदी अहमियत हासिल है। इस अस्पताल में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से सिक्किम सौरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, JVC चूँकि ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, हाईवे पे है, वहाँ पे हमारे ट्रामा केसेस बहुत आते हैं और जो ट्रिवियल एलिमेंट्स के लिए हमारी वहाँ की इमरजेंसी भी बड़ी पड़ी रहती है। 24 घंटे में 700 से 800 लोग वहाँ आते हैं और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उन दिनों वो बहुत ही कम है उसके लिए, और उस जितनी पेशेंट अटेंडेंस है, जितना वहाँ लोगों का दबाव है, जाहिर सी बात सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं निकलेंगे और सबको इतना उस ऑप्टिमल केयर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको अबेटेड रेफरल्स है हाईवे की वजह से। विकसित भारत के ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने में दीगर शोबों के साथ साथ ज़रई शोबा भी कलीदी रोल अदा कर रहा है। इस ताल्लुक से ज़रई यूनिवर्सिटियाँ और दीगर मुंसलिक महकमे बेमिसाल काम अंजाम देकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फ़रोग दे रहे हैं। इस हवाले से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर डॉक्टर रायहाना हबीब कंठ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, मैक्सिमम हमारे लोग हैं एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं और ज़राअत के प्रैक्टिसेस को हम सस्टेनेबल बनाएं तो उससे हमारी पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा हैं। जैसे ज्यादा बड़े कमर्शियल फार्मर्स हमारे नहीं हैं, मगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, मतलब कि बहुत टाइम तक, ये नहीं है कि हमें 1 साल या 2 साल में ही अच्छी पैदावार मिले और आगे फिर हमारी जमीन फर्टिलिटी कम हो जाए तो आगे प्रोडक्टिविटी नहीं रहे। तो इसमें भी हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम देखते हैं और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा है। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हल तबका इस ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक समाजी कारकुन मलिक इस्माइल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे गरीबों, बेवाओं, यतीमों, लूले, लंगड़ों हमारी समाज में ही वो रहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इनकी मदद करेंगे तो फिर कौन करेगा। बीमारी और परेशानी के मौके पर जरूर कुछ न कुछ दान करते जाइए। चलते फिरते भी जहाँ मौका मिले आपका दिल और आपकी जेब अल्लाह ईश्वर के लिए खुली होनी चाहिए। हम कुछ न कुछ उनके लिए कुछ तो दे सकते हैं। कोई कंबल दे सकता है ओढ़ने के लिए, जैसे जितनी भी ताकत है उसके हिसाब से देता रहिए।
एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने रिश्वत सतानी का कलाकमा करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखते हुए 4 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मुलाजमीन में जूनियर असिस्टेंट अनिल चंवाल, कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत कुमार, ASI जमूर्त मनहास और पटवारी मोहम्मद रजाक शामिल हैं। भारतीय फौज के चनार कोर के टाइगर डिवीजन की तरफ से चनार नौजवान क्लब उड़ी में 15 जनवरी से 20 जनवरी तक एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले का मकसद उड़ी तहसील के बेरोजगार नौजवानों को बाख्तियार बनाना है। इस मेले में 12 कंपनियों ने शिरकत की और नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौक़ों से रोशनास कराया। महराज आलम की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में जुम्मा के रोज़ जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में वाज फरमाएंगे। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:34 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:51 पर होगा। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। अटल पेंशन योजना को साल 2030-31 तक तौसी देने को मरकजी काबीना की मंजूरी। स्कीम के तहत 8 करोड़ 66 लाख से ज़ायद मुस्तकीन दर्ज। लोक भवन जम्मू में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्टेटहुड दिन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद। LG मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मशावरत को जारी रखते हुए आज मुख्तलिफ महकमों के मनसूबों का लिया जायज़ा। और जम्मू और कश्मीर में PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 18,000 रूफ टॉप सोलर सिस्टम नस्ब। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।